सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ये गीता में बुद्धि योग वाला प्रसंग चल रहा था, ध्यान योग वाला। तो इसमें कल के पाठ से किसी को कुछ पूछना है? माइक पीछे। ओम दीदी, जैसे पहले फर्स्ट में आया आसक्ति की बात में, फिर अभी ध्यान की चल रहा है। तो दीदी जो आपने बताया कि जैसे जो हम देखते हैं, देखने और दिखने वाली चीज़ एक नहीं हो सकती। तो जिसने जान लिया कि जैसे जिसने जान लिया कि मैं शरीर से अलग हूँ, तो शरीर में जो भी हानि हो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसमें दो प्रकार के लोग हो सकते हैं। शरीर में कुछ भी आए तो जैसे आपने बताया शरीर के बारे में, जैसे कुछ है या जैसे भी शरीर का रूप है उससे उनको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और जैसे आपने बताया ना, जैसे उनको लालच आसक्ति नहीं ऐसे तो मैंने नहीं कहा था कि उनको फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मान लो आप रोड पे जाते हुए कोई एक्सीडेंट हो गया किसी का आपकी आंखों के सामने, तो वो दिखने वाला एक दृश्य अलग है, मैं देखने वाला अलग हूँ। लेकिन देखने के बाद मेरे ऊपर प्रभाव तो पड़ता है ना, एक करुणा का भाव आएगा या सहायता करने का भाव आएगा, तो फर्क नहीं पड़ता, ऐसा तो नहीं है। तो दीदी जैसे दो जो योगी होते हैं, जैसे आपने जो जिसने जान लिया, जो गुफा में बैठते हैं, तो जो अपने उपासना करते हैं, शरीर का जो ताप कराते हैं, तप करते हैं ना, जो तप करते हैं शरीर को, जो जैसे आप तप करके वो लोग तप कराते हैं। और दूसरे जो आपने बोला ब्रह्म भाव में यहाँ भी रह सकते हैं। तो आपने एग्जाम्पल भी दिया था कि जैसे एक शादी से जा रहा था तो उसको पता भी नहीं चला, वो धनुष बना रहा था, उसमें वो व्यस्त। तो दीदी अगर यहाँ जो भौतिक जीवन में अगर वो जैसे लोग होंगे, तो लोग तो डिफरेंट एबल बोलेंगे ना उसको, तो मेंटली डिसेबल जैसा स्लो हो जाएगा ना, वो तो कुछ कार्य जैसे करेगा। बोलने दो तो उसको कहाँ पर हुआ है कि लोग क्या बोलेंगे, तो अपने भाव में ही रहेगा। और दूसरा जैसे जो ना पहले इसको क्लियर कर लो, भागो मत, पहले एक को तो क्लियर कर लो। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, मतलब व्यक्ति जीता ही इसमें है। मेरे को लोग बुरा ना कहें, मैं अंदर से बुरा रहूं तो कोई बात नहीं है। साधक का उल्टा होता है, लोग उनकी जैसे संस्कार हैं, जैसे उनकी मानसिकता है, विचार हैं, जो मर्जी कहें, मुझे वैसे जीना है जैसे जीना चाहिए। वो ऐसे तो सभी को ही कहते हैं, ईश्वर भक्तों को भी कहते हैं, देश भक्तों को भी कहते हैं। तो वो किसी राष्ट्रभक्त ने कहा था ना, उनको पागल क्या पागल हैं, इतने नौजवान होकर के अपने घर बार को छोड़ करके और शहीद होने के लिए तैयार हैं, फांसी पे चढ़ने के लिए तैयार हैं, पागल हैं ये। वो इन्हीं क्या था, वो इन्हीं बिगड़े दिमागों में भरे आनंद के लच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो। साधक भी ऐसे ही बोलता है, उनको लोग पागल समझते हैं, वो लोगों को पागल समझता है। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, उल्टा ही होता है ना। वो कहता है कि ये संसार के लोग पागल हैं, मुश्किल से तो मनुष्य का जीवन मिला था और इसमें भी लगे हुए हैं, पता नहीं नष्ट होने वाली चीजों के पीछे, अनित्य वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं, जिनसे कभी संबंध आज तक नहीं हो पाया जिस संसार के साथ, उसी को फिर दोबारा इस जन्म में भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कितने जन्मों में बनाया संसार के साथ संबंध, मगर संसार रहा कहाँ, छूट गया हर जन्म में। इस जन्म में भी उसी में लगे हुए हैं।
तो कहते हैं कितने पागल हैं। तो संबंध किसके साथ बनाना चाहिए? जिसके साथ शाश्वत संबंध है। जब हमने नहीं माना था जिन जन्मों में संबंध, तो भी संबंध था ईश्वर के साथ, आज भी है और सदा रहेगा। क्योंकि ईश्वर से अतिरिक्त कोई ऐसा स्थान नहीं कि हम वहाँ चले जाएं और ईश्वर से दूर हो जाएं, उससे विलग हो जाएं, उससे कहीं वियोग हो ही नहीं सकता है, संभव ही नहीं है ईश्वर से वियोग होना। तो ये तो मतलब इतना भी यदि व्यक्ति को ये सहन नहीं है कि लोग क्या कहेंगे, तो फिर तो वो योगी तो नहीं बन सकता है। फिर लोगों के अपने संस्कार हैं, वो कुछ भी कहेंगे। आपको क्या चाहिए? आप यहाँ आ गए तो कुछ कहा कि नहीं लोगों ने आपके लिए? आपने क्यों मतलब नहीं सुना उसको? आप यहाँ आ गए, विवाह शादी नहीं किया, नौकरी नहीं की, घर में नहीं रहे, ब्रह्मचारी बन के आ गए पतंजलि योग पीठ में, तो कुछ लोगों ने तो कुछ कहा ही होगा। तो आपने क्यों उसको नजरअंदाज किया? किसी ने कहा होगा कि आलसी थे, कमाने खाने को तो इच्छा थी नहीं, इसलिए सन्यासी बन गई। किसी ने कहा होगा कि ये तुम आपके घर वालों को, तुम्हारा लड़का तो मोड़ा बन गया, सन्यासी बन गया। किसी ने कहा होगा कि तुम्हारा तो जीवन धन्य हो गया। जैसे जैसे जिसके संस्कार हैं तो वो टिप्पणी करते ही हैं। तो आप लोगों ने क्यों परवाह नहीं की? ये मार्ग अच्छा लगा था। अच्छा लगा इसलिए आपने परवाह नहीं की। ऐसे ही योगी को ईश्वर के साथ रहना अच्छा लगता है, इसलिए वो परवाह नहीं करता है लोग क्या कह रहे हैं। उस सुख के सामने, उस आनंद के सामने उन लोगों की टिप्पणी क्या है? कुछ भी नहीं है। दीदी जैसे दूसरे जो योगी जो तप करने जाते हैं ना, तो जैसे उपनिषद में बोले ना, अंधम तम प्रविशन्ति या संभूतिम उपासते तत्भुवै होते या संभूति अमृता। तो जो संभूतिम जैसे जो आत्मा के श्री भगवान की बोल के जो उपासना करता है, जो भौतिक दुनिया की उपासना करता है, वो घोर अंधकार में जाता है। तो जो खाली अंदर की देवता की श्री पूछ के बैठता है, तो वो और भी घोर अंधकार में जाता है। तो वो तो बहुत, क्योंकि वो ईश्वर के एक रूप की उपेक्षा कर रहा है। ईश्वर के दो रूप है ना, विश्वमय विश्वातीत, सगुण साकार निर्गुण निराकार। तो एक टुकड़े की जो करेगा तो फिर अनजान व्यक्ति, जैसे सांसारिक व्यक्ति हैं जो केवल संभूति की उपासना करते हैं, तो वो तो जानते नहीं हैं दूसरे वाले को कि इसके अतिरिक्त भी कुछ है, कोई निराकार भी रूप है या कोई आध्यात्मिकता का भी आनंद है, तो वो तो जानते नहीं है। इसलिए वो एक आधे पार्ट की उपासना करते हैं। तो उनको लॉस तो होगा, वो अंधन तम प्रविशन्ति, अंधकार में तो जाएंगे वो। लेकिन ततो भूय इव ते तमो, उससे भी ज्यादा अंधकार में, ये उससे भी ज्यादा में क्यों जाएंगे? ये भी अंधकार में ही जाए ना। ये उससे भी ज्यादा अंधकार में इसलिए जाएंगे क्योंकि ये अध्यात्म को तो जानते हैं, लेकिन इसके साथ साथ भौतिक अस्तित्व को भी तो जानते हैं। क्योंकि भौतिक अस्तित्व से साधना करके ही तो आध्यात्मिकता को प्राप्त किया है, तो उसको कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है? तो जानते पूछते भी जब उसका आदर नहीं करते हैं, भगवान के विश्वमय रूप का, सगुण साकार का, और यदि ये कहते हैं कि कुछ भी नहीं है, तो फिर वो मतलब व्यक्ति अनजाने में गलती करे तो भी उसका फल तो मिलेगा। गलती तो गलती है। मतलब जिसको बच्चे को पता नहीं है कि ये अग्नि है, फिर वो उसमें हाथ डाले तो हाथ तो जलेगा ना, अग्नि में डालने से। गलती तो गलती है। तो जिस व्यक्ति को पता है ये अग्नि है और फिर भी हाथ डाले, तो वो तो और ज्यादा दंड का भागी है, क्योंकि जानते हुए अपराध कर रहा है वो तो इसलिए वहां पे कहा है कि आप एक रूप की उपासना मत करो। केवल भौतिक की उपासना करना भी अधूरा है, और केवल मात्र भौतिक की निंदा करके निश्रेयस की उपासना करना ये भी अधूरा है। हो गया? हाँ। ओम दीदी जी, कल आपने बताया था कि मन से ईश्वर को नहीं प्राप्त किया जा सकता, मन लगाना अच्छा नहीं होता। ये कहाँ कहा था? मन से अगर
प्राप्त करना चाहेंगे तो नहीं होगा। हाँ, ये इतना तो ठीक है, पर मन लगाना अच्छा नहीं है, ये तो नहीं कहा था। अगली लाइन आप जोड़ लेते हो, मैं क्या करूं। मैंने तो इतना ही कहा था कि केवल मन से नहीं प्राप्त कर सकते। यन मनसा न मनुते ये नाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि नेदम यदिदम उपासते। और फिर कहा गया है कि मन को भगवान में लगाना भी चाहिए। नहीं, मैंने कहाँ कहा था ये कि मत लगाना, कहा था भाई ब्रह्मचारी? मैंने नहीं कहा ये। मैंने ये कहा था कि केवल चिंतन मनन से यदि आप यूं सोचें कि हम ईश्वर को जान लेंगे मन के माध्यम से, तो नहीं जान पाएंगे, क्योंकि वो वेद मना कर रहा है। मेरी बात नहीं है, मेरी अनुभूति नहीं है कि वो मन से जाना जाता है कि नहीं जाना जाता, ये मेरी अनुभूति नहीं है। ये उपनिषद का ऋषि मना कर रहा है, ये वेद का ऋषि मना कर रहा है। ऋषि कह रहे हैं कि मन से उसको नहीं जाना जा सकता। यन मनुषा न मनुते, मन से उसका मनन नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि मन उसकी शक्ति से मनन कर रहा है। ये नाहुर मनोमतम। जैसे मानो सूर्य के प्रकाश से सारी चीजें प्रकाशित होती हैं धरती की, चाहे वो दीपक है, मोमबत्ती है, मकान है, कोई भी वस्तु है, वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं, अग्नि से। अब उस दीपक से आप सूर्य को प्रकाशित करने लगे कि मैं दिखाता हूं सूर्य कहाँ है, तो ये है ना बेतुकी बात। दीपक से सूर्य को कैसे दिखाओगे आप कि ये सूर्य है, मैं दीपक जला के दिखाता हूं आपको। सूर्य के प्रकाश से वो प्रकाशित हो रही हैं। तो ब्रह्म की शक्ति से तो मन मनन कर रहा है, या आत्मा की शक्ति से मन मनन कर रहा है। उस मन से आप आत्मा को या ब्रह्म को कैसे जान सकते हैं? जैसे सूर्य सबको प्रकाशित करता है, लेकिन अपने भाव के लिए सूर्य को भी मतलब भाव के लिए दीपक। नहीं, वो आप दिखाओ, उसकी मैं मना ही नहीं कर रही हूँ। फिर उल्टा मत पकड़ना कि आपने कहा था दीप मत जलाना। दीप जलाओ, लेकिन दीपक से आप सूर्य को परिभाषित कर देंगे, ये ख्याल गलत है। दीप जलाने के लिए दीप जलाओ। इसलिए मैंने ये नहीं कहा था कि मन को मत लगाना, मन मिला ही लगाने के लिए है। ईश्वर ने हमें मन जो दिया है वो किस लिए दिया है? भौतिक और आध्यात्मिक दोनों उन्नति करने के लिए दिया है। दृश्य किसके लिए दिया है? योग दर्शन में आया ना, दृश्य किसके लिए है? नहीं, वो तो उसका शील है। प्रकाश क्रिया स्थिति शीलम, ये तो शील है, स्वभाव है दृश्य का। अगला पार्ट किसके लिए है? भूत इंद्रियात्मकम, ये भी ठीक है, ये भी उसका स्वरूप है। उससे अगला भोग अपवर्गार्थम, ये है किसके लिए मिला है? भोग और अपवर्ग के लिए। ये सारा दृश्य, तो दृश्य में संसार भी आ गया, मेरा शरीर भी आ गया, इंद्रियां भी आ गई, मन भी आ गई, बुद्धि भी आ गई, ये सब दृश्य में ही आते हैं। तो ये सारा दृश्य किसके लिए है? दो काम के लिए, भोग अपवर्ग। तो भोग मतलब भोग का वैसा अर्थ मत लेना, जो खाना खा रहे हैं, सोते हैं, बिस्तर का प्रयोग कर रहे हैं, वस्त्र का प्रयोग कर रहे हैं, ये सब भोग ही तो हैं। ये सब भोग में ही आते हैं। भोग तो करना है, लेकिन भोग भी कैसे करना है? फिर का त्यक्तेन भुंजी था, त्याग भाव से करना है, उसमें भी आसक्त नहीं होना। और दूसरा ये किसके लिए मिले हैं? अपवर्गार्थम। शरीर किसके लिए है? भोग और अपवर्ग के लिए। संसार के जो अति आवश्यक पदार्थ हैं उनका उपभोग भी करना है, शरीर को भी ठीक रखना है, क्योंकि ये साधन है। लेकिन इस शरीर से, मन से, बुद्धि से क्या करना है? फिर दोषों को हटाना है और ईश्वर के या अपने आत्मा के स्वरूप को पाना है। ये उसका उद्देश्य है। तो मन को नहीं लगाना ऐसा नहीं है, मन तो लगाना ही है, मिला ही लगाने के लिए है। लेकिन मन की एक सीमा है ना। नदी पार करनी है आपको, तो कैसे पार करोगे? नौका से करोगे। समुद्र पार करना है तो कैसे करोगे? जहाज से करोगे, समुद्र की जहाज से करोगे।
लेकिन समुद्र की जहाज कहाँ तक जा सकती है? आपको समुद्र पार करके उस पार किसी देश में जाना है तो कहाँ तक जा सकती है जहाज? किनारे तक जाएगी ना, आपके घर के अंदर तो नहीं जाएगी। वहां तो छोड़ना पड़ेगा किनारे पे तो जहाज को, और फिर कैसे जाना पड़ेगा? पास में है तो पैदल जाना पड़ेगा, थोड़ा दूर है तो ऑटो रिक्शा लेके जाना पड़ेगा, पर वहां तो छोड़ना पड़ेगा ना जहाज को। तो मन कहाँ तक जा सकता है? जहां तक मन की सीमा है वहां तक मन जा सकता है, उसके बाद तो मन को छोड़ना पड़ेगा। तो मनोमय कोश के आगे भी तो कोश हैं, 5 कोश पढ़े हैं आपने। मनोमय के आगे कौन सा कोश है? विज्ञानमय कोश है, और उसके भी आगे आनंदमय कोश है। तो जब आप इस कमरे से बाहर निकलना चाहेंगे तो इसके दरवाजे से बाहर होके फिर इस कमरे को तो यहीं छोड़ना पड़ेगा ना, जब आप वहां जाते हैं अपने ऑफिस में जाते हैं तब। तो ऐसे ही ये कोश बने हुए हैं कमरे के अंदर, कमरा ऐसे। तो शरीर के बाद प्राणमय कोश में जाना पड़ेगा, प्राणमय कोश से मनोमय कोश में, मनोमय कोश से विज्ञानमय कोश में, विज्ञानमय कोश से आनंदमय कोश में। चलिए, और कोई है किसी का प्रश्न? चलूं आगे। तो आपको एक तो ये ध्यान रखना है कि किसी भी बात को एक टुकड़ा नहीं सुनना है, पूरा सुनना है। और कभी कभी एक टुकड़े से आगे अपने वाला टुकड़ा जोड़ना भी नहीं है। शास्त्र को जितना उन्होंने बताया उतना ही आपको मानना है और उसी अर्थ में लेना है, नहीं तो कभी ऐसे भी उसको हम ठीक से ना समझें तो हमें ये लगता है कि ये तो शास्त्र में ही कहा था। ये हम पढ़ रहे थे कल। संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान अशेषतः मनसा एव इंद्रिय ग्रामम विनियम्य समन्ततः। संकल्प प्रभवान, संकल्प से उत्पन्न होने वाले, सर्वान कामान त्यक्त्वा, सभी कामनाओं का त्याग करके, अशेषतः, संपूर्ण रूप से सब कामनाओं का त्याग करके। कैसे? केवल बाहर बाहर से त्याग नहीं करना, मनसा एव इंद्रिय ग्रामम, मन से भी उनका त्याग करना। और असली त्याग तो मन का त्याग ही होता है। अगर मन में त्याग भाव है और शरीर से यदि आपने उसको सदुपयोग कर भी लिया तो भी कोई हानि नहीं होगी, लेकिन शरीर से सदुपयोग नहीं किया और मन से सदुपयोग कर रहे हैं तो फिर हानि बहुत होगी। तो उसी को गीता में ना वो दूसरे अध्याय में जो आया था तो उसको वो माना है, दुराचरण माना है। तो इसलिए कहा मनसा एवं इंद्रिय ग्रामम विनियम्य, मन से इंद्रियों के समूह को विशेष रूप से वश में करके, विनियम्य माने विशेष रूप से वश में करके, नियंत्रित करके, समन्ततः, चारों तरफ से अपनी इंद्रियों के समूह को, मन में भी इंद्रियों का कोई विषय हमें विचलित ना करे, ऐसे चारों तरफ से अपने मन को, अपनी इंद्रियों को वश में करके तब साधक अंदर गोता लगाता है। तो कछुए का उदाहरण दिया था दूसरे अध्याय में, स्थित प्रज्ञ के लिए दिया था ना, जैसे वो अपने सारे अंगों को अंदर समेट लेता है, पूरे उसमें पानी में, समुद्र में खोल के चलता है, लेकिन जब थोड़ा सा भी कोई अटैक करता है ऊपर या कोई चट्टान आदि उसको कहीं खतरा मालूम होता है तो तुरंत समेट लेता है। फिर अब उसके ऊपर जितने भी प्रहार करो आप, उसको चोट ही नहीं लगेगी। डंडे से मारो, पत्थर से मारो, क्योंकि वो इतना मोटा कवच है उसके पास। तो ऐसे ये साधक संसार में सब काम करता है, सब कार्य व्यवहार करता है, सब अपने कर्तव्यों का पालन करता है निर्भय होकर के, लेकिन जब देखता है कि यहाँ खतरा है तो तुरंत अपनी इंद्रियों को अपने मन में समेट लेता है और फिर मन को बुद्धि में और ईश्वर में लगा करके फिर वो कितना भी खतरा बाहर क्यों ना हो ये उससे बच जाता है, उसका प्रभाव नहीं पड़ता है इसके ऊपर। फिर तो ऐसे ही आगे बता रहे हैं, फिर इनको बोल लेते हैं। शनहि शनहि उप्रमेद बुद्ध्या धृति गृहीतया
आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत् यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलम् अस्थिरम् ततस्ततो नियम्येतत् आत्मन्येव वशं नयेत् प्रशान्तमनसं हि एनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसम् ब्रह्मभूतम् अकल्मषम् युञ्जन्नेव एवं सदात्मानम् योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते। तो शनै शनै उपरमेत बुद्ध्या धृति गृहीतया, तो ये इंद्रियों को वश में कर ले, सब तरफ से सारी कामनाओं को भी साधक छोड़ दे संकल्प से उत्पन्न होने वाली, और इस तरह से ये योग युक्त हो जाए, ऐसा भगवान कृष्ण ने बताया। लेकिन उनको ये भी पता है कि इतना कहने मात्र से तो थोड़े ना व्यक्ति की तुरंत रुक जाएंगी इंद्रियां, तो फिर थोड़ा सा रिलैक्स किया इस वाले श्लोक में कि एकदम से तो होंगे नहीं, और कहीं फिर ये घबरा ही ना जाए कि ये तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, तो इसलिए यहाँ थोड़ा सा बताया शनै शनै उपरमेत, धीरे धीरे उनको उपरम करे विषयों से। धीरे धीरे मतलब धृति गृहीतया बुद्ध्या, धैर्य से ग्रहण की हुई बुद्धि के द्वारा। तो ये एक विशेष बात बता रही हैं, साधक में सबसे बड़ा गुण जो है वो क्या होना चाहिए? धैर्य। क्योंकि ये देखो, ये जो आध्यात्म का पथ है ना, ये कोई शॉर्ट रेस जैसे नहीं है। रेस होती है ना 100 मीटर की, 200 मीटर की, 300 मीटर की, तो व्यक्ति पूरा जोर लगा के दौड़ता है, फर्स्ट सेकंड आ जाता है, उसके बाद अपने पैरों की सिकाई कर लेगा, कोई बात नहीं, पैर दुख गए तो। ऐसा नहीं है ये क्या है? लॉन्ग मैराथन जैसे है, जो 25-30 किलोमीटर की यात्रा होती है ना, तो उसमें कैसे चलता है फिर? उसमें यदि शुरू में बहुत जोर लगा दिया तो आगे जाने के लिए तो पैर थक जाएंगे, फिर तो वो कर ही नहीं पाएगा ना। तो उसमें कैसे करना होता है? एक एक कदम हिम्मत से और नाप नाप के रखता है वो, मतलब एक रिदम में चलता है, क्योंकि 25 किलोमीटर चलना है। तो ये जो अध्यात्म का मार्ग है ये कैसा है? ऐसा नहीं है कि आप कुछ दिन आपने खाना भी छोड़ दिया, सोना भी छोड़ दिया, जाप करते रहे, गुफा में चले गए, आंख बंद करके बैठे रहे, पैर थक रहे हैं, दुख रहे हैं, तो भी बैठे रहे, तो फिर आपको लगता है कि इतना करने के बाद तो 1-2 साल में मिल जाना चाहिए। तो वो तो ऐसा है नहीं कि समय से मिल जाए। फिर नहीं मिलता है तो फिर व्यक्ति कहता है कि मैंने तो सब करके देख लिया, कहीं है ही नहीं, कुछ नहीं है, मैंने सब करके देखा है, मैंने उपवास भी करके देखे, एकांत में भी रह के देखा, समाधि भी लगा के देखी, ऐसे ही बहकाते हैं। फिर वो उब जाता है, फिर इस मार्ग को छोड़ देता है। तो ये उसके लिए कह रहे हैं कि इसमें धैर्य की आवश्यकता है। और एक बात, मान लीजिए आपको सत्य की अनुभूति हो गई, आज ही हो गई, आपको आत्म तत्व का साक्षात्कार भी हो गया, परमात्म तत्व का बोध भी हो गया। अब क्या करेंगे आगे? आत्म तत्व और परमात्म तत्व में जिएंगे या उनको छोड़ देंगे कि बस देख लिया, अब नमस्ते, आप उधर रहो, हम अपने संसार में जा रहे हैं, ऐसे करेंगे क्या? जा सकते नहीं है ना, तो उसी में ही जीना है, और जब तक नहीं मिला तब उसके लिए जीना है। तो पूरे धैर्य से लगे रहो, जब उसकी इच्छा हो, जब मिले, जैसे मिले, वो उसकी इच्छा पे छोड़ दो। आप अपनी तरफ से अपना कर्तव्य पूरी
श्रद्धा से, पूरी निष्ठा से करते रहें। बाकी अपनी तरफ से कोई शर्त नहीं है कि मेरे को कितने दिन में अनुभूति हो जाए, कितने दिन में मिल जाए, उसी के ऊपर छोड़ो। इसी को तो समर्पण कहते हैं और इसी को धैर्य कहते हैं कि जैसे आपको उचित लगे। भक्त तो ऐसा ही होता है, भक्त कभी भी शर्त नहीं लगाता है, अनकंडीशनल सरेंडर। वो कहता है जब आप उचित समझें, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं मेरी योग्यता पात्रता का, जब आप मुझे पात्र समझें तब आप अपनी कृपा कर देना। अच्छे शिष्य भी अपने गुरुओं के प्रति ऐसा ही रखते हैं, गुरुजनों के प्रति झगड़ा थोड़ा ही करते हैं कि आप हमारे से तो कभी मिलते ही नहीं है, हमसे तो प्रीति ही नहीं करते हैं, दूसरों से आप ज्यादा करते हैं या कम करते हैं। तो शिष्य क्या कहते हैं, हमारा जो कर्तव्य कर्म है पढ़ने का, दिनचर्या का, वो हम अपना पूरा कर रहे हैं, या सेवा का, आप जब चाहें, जैसे चाहें, जो उचित समझें उतनी कृपा हमारे ऊपर तब कर देना। और वो निश्चिंत रहते हैं। और जो इस तरह से निश्चिंत रहते हैं उन शिष्यों के ऊपर सबसे ज्यादा कृपा होती है गुरुजनों की। और जो हर समय हठ करते रहते हैं, झगड़ा ही करते रहते हैं, मांगते ही रहते हैं, डिमांड करते रहते हैं, उनके ऊपर फिर जितना मिलना चाहिए था उतना भी नहीं मिलता है। और घर में भी ऐसे ही होता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो माता पिता से हमेशा झगड़ा ही करते रहते हैं, मांगते ही रहते हैं, और जो माता पिता चाहते हैं वैसा काम करते नहीं है। वो कहते हैं इस भाई को तो ऐसे कपड़े ला दिए, मेरे को नहीं ला के दिए, इसको इतना खाने को दे दिया, मेरे को नहीं दिया, इसको तो ज्यादा लाड प्यार करते हो, मेरे को तो करते ही नहीं हो कभी। तो माता पिता को वो अच्छा थोड़ी लगता है, क्योंकि माता पिता को तो अपने सभी संतानें उतनी ही प्रिय होती हैं। लेकिन ये पता कब लगता है व्यक्ति को, जब वो खुद माता पिता बन जाते हैं तब लगता है, पहले तो झगड़ा ही करते रहते हैं। और एक बच्चा ऐसा होता है कि माँ जितना चाहे, माता या पिता जब चाहे मेरे को जो पात्र समझे उतना दें, मैं अपना इनके प्रति पूरा श्रद्धा भाव से सेवा कर रहा हूं। तो माता पिता अपने आप ही उसका ध्यान रखते हैं, उसको ज्यादा मिलता है ऐसे बच्चे को। तो ऐसे ही अध्यात्म में भी ईश्वर के प्रति साधक का कोई हठ नहीं होता है कि अब 1 साल हो गया आप तो सुनते ही नहीं हो, ऐसे झगड़ा नहीं करता है। इतने दिन हो गए ध्यान लगाते लगाते, 1 वर्ष हो गया आप आते ही नहीं हो, तो मैं भी छोड़ता हूं, ऐसे नहीं करता है। तो इन्होंने कहा धृति गृहीतया बुद्ध्या, ये कब हो पाएगा ऐसा हो पाएगा जब धैर्य से ग्रहण की हुई बुद्धि का प्रयोग करेंगे। वैसे भी मनु महाराज ने भी जो धर्म के लक्षण बताए हैं 10, उनमें पहला लक्षण क्या है? धृति है। धैर्य पहला लक्षण है। धीरज रखो, धीरज रख, वो रहमत की बरखा बरसा ही देगा। दर्द दिया है जिस मालिक ने वही दवा भी देगा। तो धैर्य इसमें सबसे महत्वपूर्ण बताए। शनै शनै उपरमेत धृति गृहीतया बुद्ध्या। इस साधक को चाहिए कि धैर्य से ग्रहण की हुई बुद्धि के द्वारा शनै शनै उपरमेत, धीरे धीरे उपरम होवे उन चीजों से। जैसे मानो आप ध्यान करते हैं 1 घंटे के लिए या आधे घंटे के लिए, या पूजा करते हैं, आप मंदिर में जाते हैं, या आप अपने घर में ही पूजा करते हैं, यज्ञ हवन करते हैं, तो उतनी देर के लिए आप क्या हो जाते हैं? विषयों से उपरम हो जाते हैं। उतनी देर के लिए नहीं सुनते हैं ना दूसरे मन की बातों को, उतनी देर के लिए आप उपरम हो गए। और जब आप ध्यान में बैठे तो ऐसे बैठे कि अभी तो मैं ईश्वर के साथ उसकी उपस्थिति में, उसकी शरणागति में अपने आप को डाल दे रहा हूं और मेरा कोई आग्रह नहीं है इस समय, तो मैंने उसके भरोसे छोड़ दिया है अपने आप को। तो आप उपरम हो गए ना इतनी देर के लिए। अभी तो आप आधे घंटे के लिए उपरम हुए थे तो भी आपको शांति मिली। जो रोजाना पूजा करते हैं आधा घंटा, तो उनको आधा घंटा शांति मिलती है। जो 1 घंटा ध्यान करते हैं तो उनको 1 घंटा शांति मिलती है। क्यों मिली शांति? क्योंकि उपरम हो गई थी विषयों से।